मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। इस बीच आपको बता दें, खबर आ रही है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला सामने आ रहा है। यूपी में तबादला उद्योग पर लगा ताला। आपको बता दें, दशकों से यूपी में चल रहे तबादला उद्योग पर ताला लगता नजर आ रहा है। तो यूपी में तबादला, दशकों से यूपी में चल रहे हैं तबादला उद्योग। योगी सरकार में लगाया है तबादला उद्योग पर ताला। अब सिफारिशों पर नहीं होंगे तबादले। योगी सरकार ने की नई तबादला नीति को हरी झंडी दिखाई है। कार्मिक विभाग ने बनाया मानव संपदा पोर्टल। कार्मिक विभाग ने बनाया मानव संपदा पोर्टल। तबादले के वार्षिक प्रविष्टि देने की तिथि भी निर्धारित की गई है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला सामने आ रहा है। आपको बता दें, तबादला उद्योग जो यूपी में चलन में था, जैसा कि बताया जा रहा है, उस पर अब ताला लगता नजर आ रहा है। अब सिफारिशों से तबादले नहीं होंगे, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो तबादला उद्योग पर योगी सरकार ने चाबुक कसा है। अब सिफारिशों पर तबादले नहीं होंगे। आपको बता दें, योगी ने नई तबादला नीति को हरी झंडी दिखाई है। तो ये ऐतिहासिक फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का सामने आ रहा है। जो वर्षों से चली आ रही व्यवस्था से इतर एक नई राह चलने की कोशिश की गई है। अभी तक सिफारिशों से तबादले हुआ करते थे, लेकिन अब नई तबादला नीति को हरी झंडी दिखाई है योगी सरकार ने, जिसमें अब सिफारिशों के आधार पर तबादले नहीं होंगे। कार्य दक्षता और रिकॉर्ड के आधार पर तबादले होंगे, जिसको लेकर योगी सरकार ने नई तबादला नीति को हरी झंडी दिखाई है। अब सिफारिशों पर तबादले नहीं होंगे। जो रीति चल रही थी उससे इतर नई तबादला नीति को हरी झंडी दिखाई है योगी सरकार ने। जो कार्मिक विभाग ने मानव संपदा पोर्टल बनाया है। आपको बता दें, तबादले का वार्षिक प्रविष्टि देने की तिथि भी निर्धारित की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला सामने आ रहा है। लखनऊ से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नई तबादला नीति को हरी झंडी दिखाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और साथ ही दावा भी किया है कि तबादला उद्योग जो अभी तक चलता था, अब वैसे नहीं चलेगा। अब सिफारिशों पर तबादले नहीं होंगे। इसी खबर पर हमारे सलाहकार संपादक के वक्स सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के वक्स सर, जिस तरीके से योगी सरकार ने नई तबादला नीति बनाई है, अब सिफारिशों के आधार पर तबादले नहीं होंगे, क्या कुछ खास इसमें होने वाला है? इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए मनोज, ये जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से ये तबादला उद्योग पनप फूल रहा था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश में यही चल रहा था, लेकिन विशेषकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में एक नया फैसला लिया, जो ऐतिहासिक फैसला कहा जाएगा। इसके तहत अब तबादला उद्योग था, उसको पूरी तरह से ताला लगा दिया गया। तबादले जो सिफारिशों के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर उनके जो चरित्र पंजिका होती है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है कि अप्रेजल स्वयं अपना कर्मचारी अधिकारी अपना अप्रेजल स्वयं बनाता है, उसके बाद अपने विभागाध्यक्ष को भेजता है। उसका विभागाध्यक्ष जो उसके कार्यों को समीक्षा कर रहा होता है वो देखता है। उसी के आधार पे उसके प्रमोशन भी होंगे, ट्रांसफर भी होंगे, उसी के आधार पर सब कुछ होता है। हाँ, जी आप बात कंप्लीट करिए सर। एक मानव संपदा करके एक प्रदेश के कार्मिक विभाग ने मानव का एक पोर्टल तैयार किया है, जिसमें सारी चीजें उपलब्ध होंगी। कौन कहाँ किस समय रहा, कितना काम किया साल भर में, उसी आधार पे उसकी प्रतिकूल परिस्थिति या उसकी अनुकूल परिस्थिति दी जाएगी। उसी तरह पोर्टल पे अब सारा काम पोर्टल पे होगा। अब ये नहीं कि फला मंत्री ने कह दिया, फला व्यक्ति ने कह दिया और फला पार्टी के नेता ने कह दिया कि इसका तबादला यहाँ कर दो। वो अब जो तबादला नीति पूरी तरह से ताला लगा दिया गया। अब चरित्र पंजिका और सब कुछ होना ऑनलाइन कर दिया गया है। हाँ,
केवक सर, अगर बात की जाए इस नई तबादला नीति की, तो इस तबादला नीति से ब्यूरोक्रेसी पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा और कितना पारदर्शिता से काम होगा और जनता को इसका लाभ दिखाई देगा? देखिए मनोज, इसमें जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको तो इससे फायदा होगा, लेकिन जो लाचार और आलसी लोग हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि जो एचओडी बैठा होता है वो देखता रहता है कौन अधिकारी काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अब जो उनकी चरित्र पंजिका लिखी जाएगी वो भी ऑनलाइन होगी, उनका करेक्टर रोल भी ऑनलाइन होगा, और कौन कहाँ पर कितना रहा, कितना काम किया, इस तरीके से कुल मिला के अब ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो सिफारिश के आधार पर नहीं होगा, ऑनलाइन होंगी। और ये सारे विभागों में व्यवस्था लागू कर दी गई, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे लोक निर्माण हो, सिंचाई हो, हर विभाग में व्यवस्था लागू कर दी। इससे पारदर्शिता आएगी, अच्छे काम करने वालों को बढ़ावा मिलेगा। केवक सर, एक अहम सवाल और हमारे जहन में आ रहा है। अभी तक जैसे कि परपाटी चली आ रही थी कि उम्र और नज़दीकी और सिफारिशें, ये तीन अहम बिंदु थे जो तबादलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। किसी से किसी के नज़दीकी है, किसी की उम्र अब उस पायदान पे है, या किसी की सिफारिश होती थी तब तबादले होते थे। तो अब इस नीति और इस परपाटी पर पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है? नहीं, ये उम्र की बात कर, तो इसमें जो अप्रेजल होता है वो उम्र के अप्रेजल की जो व्यवस्था, जिसे कॉर्पोरेट सेक्टर अप्रेजल कर्मचारी श्रम बनाता है, उस पर अंतिम निर्णय एचओडी देता है। जिस विंग का एचओडी होगा निर्णय लेगा। लेकिन उम्र का जरूर इसमें ध्यान दिया जाएगा। अगर उम्र के अंतिम पड़ाव पे है, रिटायरमेंट के अंतिम पड़ाव पे है, तो इसकी कर्मचारी की इच्छा पे जरूर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन वो कर्मचारी पूर्व में कितना काम किया है, काहिल रहा है और यह कठिन काम करने वाला रहा है, तो उसका भी इस पर ध्यान, उम्र का ध्यान जरूर दिया है। लेकिन सिफारिश पर तबादले होते उद्योग बन गया, तबादला उद्योग बन गया था उत्तर प्रदेश पे, पूरी तरह से विराम लगा दिया गया है। और जो हर विभाग में दलाल घुमा करते थे, आप जहाँ से पोस्टिंग चाहे इतना पैसा लगे पोस्टिंग कर देंगे, उस नीति और रीत पर पूरी तरह से योगी सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। हाँ केवक सर, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे सलाहकार संपादक केवक सर लखनऊ से जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस विषय पर अहम जानकारी से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। हमारे दर्शक साफ तौर से देख सकते हैं, योगी सरकार नई तबादला नीति लेकर आई है, जिसके तहत अब सिफारिशों के आधार पर तबादले नहीं होंगे। अब कार्य प्रणाली और तमाम मानक देखे जाएंगे, जिसके आधार पर ऑनलाइन तबादले होंगे। किसी की सिफारिश की अब आवश्यकता नहीं होगी।